अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 14 की तरफ, जिसमें हमारे पास दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड गिवन है। हम लोगों ने उनके दरमियान में एंगल्स को फाइंड करना है। द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर 6√3 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। हमें पता है कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का कैसे लिखा जाता है। स्केलर प्रोडक्ट a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू 6√3, ये गिवन है। एंड क्रॉस प्रोडक्ट विल बी a क्रॉस b ए बी साइन ऑफ थीटा n विद द यूनिट वेक्टर कितना है 6। फाइंड हम लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, एंगल थीटा को। कैलकुलेशंस करते हैं जिसमें हम लोग सोल्यूशन में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग एलिमिनेट करेंगे कॉस थीटा को स्केलर प्रोडक्ट के अंदर से, और साइन थीटा को हम लोग एलिमिनेट करेंगे किसमें से, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर से। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ए बी कॉज ऑफ थीटा फॉर डॉट प्रोडक्ट ये कितना है 6√3, कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू 6√3 डिवाइडेड बाय ए बी को राइट हैंड साइड पर डिवाइड कर दिया। इसी तरह ए बी साइन ऑफ थीटा एन ये किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, 6 के। यहाँ से साइन थीटा को एलिमिनेट करना चाहते हैं हम लोग, साइन थीटा विल बी इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय ए बी। स्टूडेंट्स ये यूनिट वेक्टर है हमारे पास, ये किसके इक्वल है 1 के इक्वल। सो हमारे पास ये मल्टीप्लाई होके 1 के साथ क्या हो जाएगा 6 ओवर ए बी। नाउ डिवाइडिंग साइन थीटा बाय कॉज ऑफ थीटा, दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे। साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ थीटा ये किसके इक्वल है 6 ओवर ए बी होल डिवाइडेड बाय 6√3 डिवाइडेड बाय ए बी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 6 और 6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जो हमारे पास वैल्यू बचेगी, साइन थीटा और कॉस थीटा हमारे पास इक्वल होता है टैन थीटा के। सो यहाँ पर इसकी जगह लिखेंगे टैन थीटा, और इसके साथ बचता है हमारे पास 1/√3। बाय सिंप्लीफिकेशन हमारे पास जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो चेंज हो जाएगी किसमें, थीटा विल बी इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ 1/√3। हेंस थीटा विल बी इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ 1/√3 की वैल्यू हमारे पास होती है 30 डिग्री। सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने दोनों वेक्टर्स के दरमियान में जो एंगल थीटा था उसकी वैल्यू को फाइंड किया। थैंक यू।